अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप बड़े खुश होंगे, पुरजोश होंगे और मज़े में होंगे। कामयाबी का सबसे कीमती राज जो कभी किसी साइंसदान ने नहीं बताया, जाबिर बिन हय्यान, अबू अली सीना और न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे लोग इस राज को साथ ही ले गए। वो क्या है, वो जानना चाहते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं और कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। कामयाबी के रास्ते में सबसे पहला कदम वो है नींद। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब तो सोते हैं, लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं होते। तो इसका जवाब मेरे डियर व्यूअर्स ये है, ख्वाब तो हर कोई देखता है पर हर कोई इसको पूरा नहीं कर पाता। अमीर हर कोई बनना चाहता है लेकिन गरीब भी मर जाता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? क्योंकि हर चीज़ जब सही तरीके से की जाए वो फिर ही फल देती है। अगर बीज को हवा में लहरा दिया जाए और मिट्टी में ना डाला जाए तो वो कभी भी नहीं उगेगा, क्योंकि बीज को मिट्टी में ही बोया जाता है, हवा में लहराया नहीं जाता। और झंडे को हवा में लहराया जाता है, मिट्टी में दफन नहीं किया जाता। कामयाब होने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, और जल्दी सोने से मुराद 9 से 10 बजे का वक्त है, और सुबह जल्दी उठना होगा, और जल्दी उठने से मुराद 3 से 4 बजे का वक्त है। इस बात को, इस नसीहत को, इस जुमले को छोटा ना समझे, इसमें बहुत ही बड़ा राज है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, अल्लाह की मदद। सुबह नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे जिस तरह दुनिया की हर मखलूक करती है, और अल्लाह से मदद तलब करेंगे तो हमारा पूरा दिन बड़ा ही बाबरकत होगा। हमें अल्लाह की मदद हासिल होगी और हर काम बड़ा पुरअसर तरीके से होगा और बेहतरीन होगा। दूसरा जो बेहतरीन फ़ायदा है सुबह उठने का वो ये है कि हमारे पास मॉर्निंग वॉक के लिए भी वक्त निकल आएगा। सुबह का पुरकशिश मंजर, परिंदों की चहचहाहट और हमारे तेज़ कदम हमारी रूह को तरोताज़ा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत वो मंजर होता है, कभी देखिएगा। ये आप उस वक्त देख सकते हैं जब आप अपनी नींद को प्रॉपर वे में एक हैबिचुअल कर लें। परिंदे परों से उड़ते हैं लेकिन आप अपने हौसलों से उड़ेंगे जब आप अपनी नींद को बेहतर बना लेंगे। और जो एक बहुत ही अहम फ़ायदा है वो ये है, एक रिसर्च के मुताबिक 9 से 3 बजे के दरमियान का जो वक्त है नींद के लिए वो सुपर टाइम है। इसमें बॉडी रिपेयरिंग प्रोसेस से गुजरती है और दिन की थकावट दूर होती है, और हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो हलाक कर दिए जाते हैं। हमारे ब्रेन में ऐसे ऐसे एक्टिवेटर्स को पावर मिल रही होती है कि हम सही तरीके से काम करने के काबिल हो जाते हैं। इसी टाइम में ही हमारा जो हेयर ग्रोथ हो रही होती है, नेल्स की ग्रोथ होती है, और हमारे हाइट के जो हार्मोन्स हैं वो भी इसी टाइम में जनरेट होते हैं। और सबसे बेस्ट, और इसी टाइम में हमारा लिवर प्रॉपर फंक्शन करने के काबिल हो रहा होता है। ये ऑब्ज़र्व किया गया है, जो रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी जागने के आदी होते हैं इनमें फ़ैसला लेने की ताकत दूसरों से ज़्यादा होती है। इन पर बीमारियां हमला नहीं कर सकती, इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। हमें जब कोई भी बीमारी अटैक करती है तो वो पैसिव फॉर्म में होती है और कुछ दिनों बाद इसके सिम्टम नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जब हमारी 9 से 3 बजे की सोने और जागने की आदत डेवलप हो चुकी होगी तो इस टाइम में वो डिजीज़ जो पैसिव फॉर्म में है वो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स उसको किल कर देंगे। 9 से 3 बजे का वो जो टाइम है वो आपको 6 घंटे की नींद देता है, और जब आप 4 बजे उठेंगे, 3 से जब 4 बजे के दरमियान आप उठ जाएंगे तो आप मेरी हर कही बात पर अमल करेंगे तो आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें बमुश्किल आप 1 या 2 घंटे प्रोडक्टिव काम करते होंगे अपनी नींद इम्प्रॉपर होने की वजह से, और बाकी टाइम लेजीनेस में गुजार देते होंगे। लेकिन 4 बजे जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके टाइम में इतनी बरकत हो जाएगी कि आप 24 घंटों को 30 घंटों के बराबर बनाकर काम करने के काबिल हो जाएंगे। कहाँ 24 में से 2 घंटे आप मुश्किल अपने सर पर सवार होकर काम करते हैं, और कहाँ 24 नहीं 30 घंटों के बराबर आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और हर काम को एक चैलेंज के तौर पर आप एक्सेप्ट करेंगे। और ये 30 घंटे अब आपकी मलकियत हैं, इनको जैसे चाहे इस्तेमाल करें। 4 बजे उठकर नमाज़ पढ़ा करें और अल्लाह से दुआ किया करें। बेशक बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त जाग रहे होते हैं, और हकीकतन वही कामयाब लोग होते हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। और फिर एक्सरसाइज करें, कुछ सिटअप्स या जंपिंग कर लें, और ये आपकी सुस्ती को दूर भगा देगी। और फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, और आप नोट कीजिएगा सुबह 4 बजे उठने के बाद आप जो याद करेंगे वो आपको जल्दी याद होगा और समझ भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़ में से एक कैटेगरी है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिमाग के मालिक होते हैं और कुछ जल्दी याद कर लेते हैं, और जल्दी याद करके जल्दी ही भूल जाते हैं। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड इट्स सो माइंड ब्लोइंग। ऐसा कभी कुछ सोचा है क्यों होता है? क्योंकि वो उनका स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग पोस्चर गलत होता है। लेफ़्ट साइड पर सोया करें और 9 बजे सोने की आदत अपने अंदर डेवलप कर लें। और
जब 9 बजे नमाज़ पढ़कर सो जाएंगे और सुबह 4 बजे उठकर फजर पढ़ेंगे तो पूरी रात इबादत में लिखी जाएगी। अल्लाह जब आपसे राज़ी होगा तो की टूल है जो कि आप सही नींद के बगैर कभी भी नहीं हासिल कर सकते। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ याद करते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, और जब आप 9 बजे सो जाएंगे यानी जल्दी सो जाने की हैबिट आपके अंदर होगी तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो आप याद करके सो जाएंगे वो आपको इतना स्ट्रेंथन हो जाएगा कि वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा और पूरी लाइफ फ़ायदा देगा। आपने अपनी जो नींद है वो 9 बजे सोना है और 3 बजे उठने की आदत बना लेनी है, फिर ही तो आप 4 बजे नमाज़ पढ़ने के काबिल होंगे। और प्रोफेशनलिस्ट प्रैक्टिकल लाइफ वाले भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो फ़ायदा होता है वो तो बेमिसाल है, लेकिन अगर इन हैबिट्स को अपने अंदर प्रोफेशनलिस्ट यानी प्रैक्टिकल लाइफ वाले लोग डेवलप करेंगे तो इसके फ़ायदों से वो भी महरूम नहीं रहेंगे। जल्दी सोना जल्दी जागना आपके ब्रेन को इतना पावरफुल बना देता है कि आप उलझन का शिकार नहीं रहेंगे। आप जो काम करेंगे आप उसको 100% दे सकेंगे, जो आप करना चाहेंगे उस पर आपका फोकस बहुत परफेक्ट होगा, और जो आप फैसला करेंगे वो बहुत पुरअसर और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह की मदद आपके साथ होगी और आपको हर काम में फ़तह नसीब होगी। लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और आपसे मशवरा करेंगे और आपसे मिलना पसंद करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरी बात पे अमल कीजिए, 21 डेज़ तक इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें हर बात को, और फिर मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आखिर तक आ ही गए हैं तो एक एहसान कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने राय की भरमार कर दीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए।